नाजरीन आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू खबरनामे में मैं ज़की सिद्दीकी आपका इस्तकबाल करता हूँ। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। मराठा रिजर्वेशन तहरीक बड़े शहरों से होकर अब गांव-गांव में हो रही है तेज। ताल्लुका कन्नड़ के 3 गांव में शुरू की गई बेमियादी भूख हड़ताल। शिवराई तवालुज निकाला गया थाली बजाओ मोर्चा। आगे आगे देखिए होता है क्या। खवातीन बचतगत वजीर आजम के रोजगार फराहमी शिविर से करें इस्तिफादा। शहर में बचतगटों की रहनुमाई शिविर में रियासती वजीर अतुल सावे ने दिया मशवरा। बारिश के लंबे अरसे बाद हाजिरी से नदी नाले हुए जलथल। अजंता का 7 कुंड और एलोरा का सीता की नहानी का आबशार हुआ शुरू। फितरत पसंदों और तमाशाइयों का हुजूम। और मिशन मरियम मिर्जा की तहरीक को मिल रहा है रोज बरोज फरोग। बारी कॉलोनी में 34वीं मोहल्ला लाइब्रेरी कायम। बच्चों में बढ़ने लगा है ज़ौक़े मुतालिया। अब खबरें तफसील से। इलाका वालूज में मराठा रिजर्वेशन के मुतालबे पर अंतरवाली सराटी वाक़े की मजम्मत में मराठा समाज की जानिब से थाली बजाओ एहतजाज किया गया। यहाँ रहे कि जालना जिले के मज़ाफ़ात अंतरवाली सराटी में मराठा रिजर्वेशन के लिए भूख हड़ताल कर रहे मनोज जरांगे की भूख हड़ताल खत्म करने और यहाँ जारी एहतजाज को मुंतशर कर देने की नीयत से यहाँ पुलिस ने शदीद लाठीचार्ज किया था। उस वाक़े की शदीद मजम्मत और मराठा रिजर्वेशन के मुतालबे के तहत आज बरोज़ इतवार यहाँ शिवराई तवालुज निकाले गए थाली बजाओ मोर्चे से सारा इलाका गूंज उठा। जबकि एहतजाजी मराठे एक मराठा लाख मराठा और रिजर्वेशन हमारे हक का नहीं किसी के बाप का जैसे शदीद और हुकूमत मुखालिफ नारे लगा रहे थे। मुजाहिरीन ने नायब तहसीलदार को एक मतलबाती मेमोरेंडम पेश किया। इस मौके पर नायब तहसीलदार गौरव कुमार खैरनार के अलावा दीगर अफसरान में सर्कल ऑफिसर SE इथापे, कोतवाल अमुल खैरनार मौजूद थे। जबकि वालूज अतराफ के कई मज़ाफ़ात से सकल मराठा समाज के सैकड़ों अफराद ने थाली बजाओ आंदोलन में हिस्सा लिया। जालना में हुए पुलिस लाठीचार्ज के बाद देही मकामात पर एहतजाज और आंदोलन तेज होने लगे हैं। कन्नड़ ताल्लुका के लोहगांव, वाकी व बरकतपुर में मराठा समाज की जानिब से बेमियादी भूख हड़ताल शुरू की गई है। जालना के अंतरवाली सराटी पुलिस लाठीचार्ज के बाद यूं तो रियासत भर एहतजाज और मजम्मत के साथ साथ मराठा रिजर्वेशन तहरीक ने फिर से शिद्दत इख्तियार कर ली। ताहम अब तो ये भी देखा जा रहा है ये तहरीक और भूख हड़ताली मनोज जरांगे की हिमायत का मामला अब गांव-गांव फैल गया है और गांव-गांव में मुख्तलिफ तरीके से एहतजाज दर्ज किए जा रहे हैं। किसी गांव के साकिनान चुनावी बाइकाट का ऐलान कर रहे हैं, कहीं रास्ता रोको हो रहे हैं तो कई गांवों में साकिनान ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। ताल्लुका कन्नड़ के लोहगांव, वाकी, बरकतपुर, रायगांव में समाज की जानिब से भूख हड़ताल शुरू की गई है और लोहगांव के नायब सरपंच शिवाजी मनगटे और उनके साथ कई अफराद बेमियादी भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। वाकी नामी गांव में साबिक नायब सरपंच पंडित गव्हाने ने भूख हड़ताल शुरू की तो बरकतपुर, रायगांव से रिजर्वेशन के मुतालबे पर गांव वाले भूख हड़ताल पर बैठे हैं। बहरकैफ एहतजाज का ये ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो आने वाला वक्त ही बतलाएगा। या उपोषणाच्या माध्यमातून जो सकल मराठा समाज लढतोय, आता झाले 40 वर्षापासून सकल मराठा समाज हा प्रत्येकाला जे सरकार येईल, जो मंत्री येईल त्याला प्रत्येकाला सकल मराठा समाज हा आरक्षण मागतोय। पण आरक्षणामध्ये होतं काय, नेमकं सगळ्या लोकांचं आरक्षण होतं आणि आमच्या समाजाचं, पाटील समाजाचं, मराठा समाजाचं आरक्षण कोणीही मंजूर करायला तयार नाही। कुणाला विचारलं गेलं, आजचा मुख्यमंत्री होता, मागच्या मुख्यमंत्र्यांनी केलं, मागचा मुख्यमंत्री म्हणतो, उद्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी केलं। काही लोक असे सांगतात की न्यायाधीशानं त्याच्यावर स्थगिती आणली। हा कुठलाही विषय असा होत नाही। पण ज्या मुद्द्यासाठी आम्ही लढतोय, आमचा मुद्दा फक्त एकच आहे, सकल मराठा समाजाला न्याय मिळावा, आमच्या संघटनेला आणि जरांगे पाटलाच्या संघटनेला पुढे न्याय मिळावा एवढ्यासाठी आम्ही। धर्माबाद जिला नांदेड़ में कांग्रेस पार्टी रहनुमा व साबिक वजीर आला महाराष्ट्र अशोक चौहान को मराठा मुजाहिरीन के गुस्से व इश्ताल का सामना करना पड़ा। इस मौके पर मराठा नौजवानों ने शदीद नारेबाजी की।
आया रहे कि धर्माबाद में कांग्रेस पार्टी का एक इजलास मुनक्किद था जिसमें अशोक राव चौहान भी शरीक थे। इस मौके पर उनसे मुलाकात के लिए कुछ मराठा नौजवान आए तो चौहान ने उनसे एक मराठा लाख मराठा का नारा लगाते हुए मुलाकात की। ताहम जवाब में मराठा नौजवानों ने शदीद नारेबाजी की और चौहान के सामने अपने शदीद तासुरात जाहिर करते हुए उनसे सवाल किया कि मराठा तहरीक के दौरान आपने ये सियासी इजलास क्यों मुनक्किद किया है। इतना ही नहीं, जमा हुए नौजवानों ने चौहान के खिलाफ भी नारे लगाए तो उन्होंने हंगामा होता देखकर सिर्फ पुरअमन रहने की एहतजाजियों से दरख्वास्त की और आखिरकार नौजवानों के साथ साथ चौहान भी जवाबन इन नारे लगा रहे नौजवानों पर गुस्सा होते देखे गए। वजीर आजम रोजगार फराहमी शिविर के जरिए खवातीन अपने बचतगट मजबूत करें, इस तरह का मशवरा रियासत के हाउसिंग मिनिस्टर अतुल सावे ने दिया है। सावे एक बचतगट मेड़ावे के दरमियान मुखातब थे। शहर के बचतगटों की रहनुमाई और उनकी कारकर्दगी में तेजी लाने व खवातीन और बचतगटों में बेदारी पैदा करने की गर्ज से खादी ग्रामोद्योग कमीशन, सूक्ष्म लघु और दरमियानी सनतों की वजारत और शहर की म्यूनसिपल कारपोरेशन के इश्तराक से ये बचतगढ़ बेदारी शिविर 10 सितंबर को श्री हरि पवेलियन में मुनक्किद किया गया। इस मेड़ावे और शिविर का इफ्तिताह हाउसिंग के रियासती वजीर अतुल सावे के हाथों अमल में आया। इस इजलास में शहर के जिन बचतगटों ने खादी ग्रामोद्योग से माशी मदद के लिए दरखास्तें दाखिल कर रखी थी, ऐसे 26 बचतगटों की तजावीज़ व दरखास्तों को मंजूरी भी दी गई। नीज वजीर मौसूफ ने कहा कि मरकज व रियासतों की हुकूमतें खवातीन के इस्तेहकाम और उन्हें खुद कफील बनाने के लिए उनके साथ खड़ी हैं। इस प्रोग्राम में खादी ग्रामोद्योग के अफसर गजानन वाहुल, म्यूनसिपल कारपोरेशन के बहबूदी खवातीन और अतफाल शोबे के चीफ विनोद परदेशी, जय श्री दिवेकर, अशोक ताठे, वार्ड ऑफिसर प्रसाद देशपांडे और स्वप्निल पालवे व दीगर मौजूद थे। या माध्यमासाठीच आजचं हे प्रशिक्षण शिबिर आहे। आज वेगळे प्रधानमंत्रीच्या रोजगार निर्मिती या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून सगळ्यांना इकडे प्रशिक्षण मिळणार आहे। आपण या प्रशिक्षणाचा नक्कीच आपण फायदा घ्या आणि येणाऱ्या काळामध्ये म्हणजे आपण या भारताचे एक सक्षम महिला म्हणून आपलं नाव घेतलं जाईल, याच्या मागे आपला सगळ्यांचा आजच्या या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून, या प्रशिक्षण वर्गाच्या माध्यमातून आपण इकडे आज ऑलरेडी आपल्या अगोदर त्यांनी सांगितलं की आपणाला काय काय आज प्रशिक्षण दिलं जाणार आहे, याच्यामध्ये माहिती पत्रक पण दिलेलं आहे। खादी ग्रामोद्योगच्या माध्यमातून काय काय ट्रेनिंग प्रोग्राम दिले जातात, त्या ट्रेनिंगचं घेऊन आपण आपला स्वतःचा एक वेगळा चांगला अर्थसहाय्य त्याच्या माध्यमातून एक बचत गट स्थापन करू शकतो। आज बांगलादेशच्या अर्थशास्त्र मध्ये मोहम्मद युनुस यांनी महिला बचत गटाची माध्यमातून ग्रामीण बँकेची स्थापना केली आणि त्या बांगलादेशामध्ये क्रांती घडली आणि त्याच्यामुळेच आज बांगलादेशामध्ये त्याला नोबेल प्राइज मिळालं, वर्ल्ड नोबेल प्राइज, कारण की त्याने या माध्यमातून महिलांना रोजगार मिळावा हा त्याच्या मागचा उद्देश आहे। आणि आत्ताच आमच्या संजूबा केणेकरांनी सांगितलं त्यांच्या भाषणात की महिलांना किती महत्त्व या देशामध्ये माननीय मोदीजी पंतप्रधान झाल्यावर आले। त्यांनी महिला सक्षमीकरण करण्यासाठी, महिलांच्या सुरक्षेसाठी आणि येणाऱ्या काळामध्ये म्हणजे आम्ही थोडं राजकीय मंडळी म्हणून राजकीय भाषण करतो, येणाऱ्या काळामध्ये महिलांना सगळ्या याच्यामध्ये आरक्षण आता 30% ते 50% पर्यंत जाणार आहे। विधानसभा लोकसभेमध्ये पण आरक्षण मिळणार आहे, त्याच्यामुळे तुम्ही खरोखर। नाजरीन, खबरें और भी हैं, यहाँ रुकते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप देखते रहें MCN उर्दू न्यूज। आया रहे कि म्यूनसिपल कारपोरेशन की ये लिफ्ट पिछले कई माह से बंद पड़ी थी। कारपोरेशन के सदर दफ्तर की पुरानी लिफ्ट जब बहुत ज्यादा खस्ताहाल हो गई और उसमें बार बार बिगाड़ आने लगा और ये लिफ्ट मखदूश हो गई तो उसे बंद कर दिए जाने के सबब अपने मुख्तलिफ कामों के लिए सदर दफ्तर आने वाले मुअम्मर शहरियान व ख़वातीन और अपाहिज अफराद को बेशुमार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और उन्हें कारपोरेशन की ऊपरी मंजिलों पर जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ने की जानलेवा मशक्क़त उठानी पड़ रही थी। MCN न्यूज़ पर हमने भी इस जानिब कारपोरेशन के जिम्मेदारान को बार बार तवज्जो दिलवाई थी, जिस पर म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने यहाँ जदीद सहूलियात से आरास्ता नई लिफ्ट लगाने के लिए टेंडर जारी किए थे और ये तर्ज़कार सुस्त रफ्तार होने के सबब इस काम में बहुत ज़्यादा देरी हो गई। ताहम
دیر آید درست آید، آخرکار کروڑہا روپے خرچ کر کے کارپوریشن نے یہاں نئی لفٹ لگوا دی ہے، جس کے بعد اب شہریان، معمر و اپاہج افراد اور خود کارپوریشن کے ملازمین نے اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ گزشتہ دنوں تلاٹی بھرتی امتحان کے موقع پر چکل تھانہ ایگزام سینٹر پر پیش آئے واقعے کے 3 مشتبہ ملزم گرفتار کر لیے گئے، جبکہ اس متعلق تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے اے سی پی زون 2 نے ایک پریس کانفرنس منعقد کی۔ दिनांक 5 सप्टेंबर रोजी जे MIDC सिडको अंतर्गत आयवॉन सेंटर येथे जी कारवाई झाली होती त्यामध्ये आपण सर्वप्रथम एक आरोपी पकडला होता, राजू नागरे या आरोपीला आपण पकडलं होतं। त्याच्या इन्व्हेस्टिगेशनचा पुढील पार्ट म्हणून आज रोजी आपण सेंटरवरील काम करणारे 2 इन्व्हिजिलेटर आणि 1 सफाई कामगार यांना ताब्यात घेतलेलं आहे आणि त्यांच्या अटकेची कारवाई सुरू आहे। यामध्ये जो प्रश्नपत्रिका आहे ती प्रश्नपत्रिका एका सेंटरवरून राजू नागरेच्या सोबतीचा जो इतर आरोपी आहे त्याला आलेली आहे आणि त्याचं उत्तर तयार करून या सेंटरवरील जे इन्व्हिजिलेटर आणि सफाई कामगार आहे यांच्या मोबाईलवर आलेलं आहे। हे सफाई कामगार हे मोबाईल अगोदर त्या हॉलमध्ये किंवा त्या जी रिकामी जागा आहे त्या ठिकाणी घेऊन जातात। तिथं उत्तर आल्यानंतर तेथील कागद आणि पेन अगोदरच ठेवलेला असतो, त्या कागद आणि पेनवर हे उत्तरे लिहितात आणि ते इन्व्हिजिलेटर जे या कामाशी संबंधित आहेत ते इन्व्हिजिलेटर संबंधित परीक्षार्थ्याला ती उत्तरपत्रिका आणून देतात। अशा प्रकारे हा पूर्ण रॅकेट चालतो। हे रॅकेट हे करण्यामध्ये किंवा याचा शोध घेण्यामध्ये MIDC पोलीस स्टेशनला यश आलेलं आहे। यामध्ये इतर जे आरोपी आहेत ते आणखी पकडणं बाकी आहे। जो ज्या दिवशी पहिल्या दिवशी सोबत होते राजू नागरे याच्यासोबत ते देखील आरोपी पकडण्या बाकी आहेत आणि जे परीक्षार्थी आहेत ते देखील आम्ही आयडेंटिफाय केलेले आहेत आणि त्यांना देखील अटक करणे बाकी आहे। याचा पुढील तपास PSI घुगे MIDC पुलिस स्टेशन हे करीत आहेत। बारिश के लंबे अरसे मुंह फेर लेने के बाद जब 2 रोज पहले रहमते बारह ने दोबारा हाजिरी दी तो कुदरत के फितरी मनाजर पेश करते अजंता व एलोरा के आबशार बहने लगे और यहाँ फितरत पसंदों के हुजूम देखे जा रहे हैं। नाजरीन, गारहाए अजंता के पहलू से बहने वाली दरियाए वाघुर के 7 कुंड का ये आबशार और इसी तरह एलोरा के गारों के पास मौजूद सीता की नहानी के नाम से मौसूब खूबसूरत आबशार 2 रोज से हुई इस बारिश में फिर से पहाड़ियों की बुलंदियों से निहायत पुरशोर होकर पूरी आबोताब से गिरने लगे हैं और फितरत पसंदों को दावत नज़ारा देने लगे हैं। 2 रोज़ की इन बारिशों से किसानों की मुरझा गई फसलें भी दोबारा जिंदा हो गईं तो किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं और हर तरफ सब्ज़ाज़ार लहलहाने लगे हैं। इन दोनों आबशारों के नज़ारे के लिए शायकीन के हुजूम उमड़ पड़े हैं। आइए हम अपने नाजरीन को इन नज़ारों से रूबरू करवाते हैं। मरियम मिर्ज़ा मोहल्ला मोहल्ला लाइब्रेरी तहरीक के तहत शहर के बारी कॉलोनी मदनी महल्ला में 34वीं मोहल्ला लाइब्रेरी का इफ्तिताह अमल में आया। शहर में मिशन मरियम मिर्जा मोहल्ला मोहल्ला लाइब्रेरी की तहरीक को रोज बरोज इस्तेहकाम हासिल हो रहा है और महल्ले महल्ले के साकिनान और तलबा को तरगीब भी हासिल हो रही है। गुज़िश्ता रोज बारी कॉलोनी के मदनी महल्ला में यहाँ के साकिन शफी अंसारी ने लाइब्रेरी के लिए अपने मकान में जगह फराहम की और इस तरह यहाँ भी इस लाइब्रेरी का क़याम अमल में आया, जबकि लाइब्रेरी के क़याम के लिए मदनी सोशल एसोसिएशन ने ताउन किया है। इफ्तिताह के मौके पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साबिक डिप्टी कमिश्नर अय्यूब खान ने अपनी हिदायत और रहनुमाई से नवाजा, जबकि इस तकरीब में रीड एंड लीड फाउंडेशन के सदर मिर्जा अब्दुल क़य्यूम नदवी ने इन मोहल्ला मोहल्ला लाइब्रेरियों की अहमियत व इफादियत और फ़रोग़ मुताला के रुझान में हो रहे इजाफे पर रोशनी डाली। इस तकरीब में अब्दुल मन्नान सर, शेख राज मोहम्मद, इलियास सर, आर्किटेक्ट मोहम्मद यूनुस, मिर्जा अजमत बेग, अजमत सर, कमाल पटेल, नसीम भाई और मदनी सोशल एसोसिएशन के जिम्मेदारान मौजूद थे। तकरीब में बच्चों में किताबें भी तकसीम की गईं और लाइब्रेरी से इस्तिफादा करने की उन्हें हिदायत दी गईं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के ज़िमन में मीसा संगठना की जानिब से शहर में एक वर्कशॉप मुनक़िद किया जा रहा है। मुंतज़िमीन ने इस मुताल्लिक़ तमाम तर तफसीली मालूमात के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की। नई कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के निफाज व अमलावरी की सूरत में तालीमी इदारों के जिम्मेदारान वो संस्था चालकों और सदर मुदर्रिसीन को कौन सी और क्या क्या दुश्वारियां पेश आ सकती हैं, इस खुसूस में उनकी संगठनाओं का क्या रद्द अमल है, इसी तरह
انگریزی میڈیم کے اسکولوں کے مختلف مسائل و معاملات پر تبادلہ خیال کی غرض سے اس ورکشاپ کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ ورکشاپ 15 ستمبر بروز جمعہ کو منعقد ہوگا، جس کا افتتاح ریاست کے وزیر تعلیم دیپک کیسرکر کے ہاتھوں ہوگا۔ پروگرام کی صدارت رکن اسمبلی سنجے شرساٹ کریں گے، جبکہ رابطہ وزیر سندیپان بھومرے، کابینی وزیر اتل ساوے اور اراکین کونسل ستیش چوہان و وکرم کاڑے اس پروگرام کے مہمان خصوصی ہوں گے۔ ورکشاپ سے متعلق مزید تفصیلات سے واقفیت کے لیے منتظمین نے ایک پریس کانفرنس منعقد کی۔ آئیے دیکھتے ہیں پریس کانفرنس کی جھلکیاں۔ मगर मेसा संघटनेचा जिल्हाध्यक्ष आहे। आज आपल्या छत्रपती संभाजीनगरमध्ये येत्या 15 सप्टेंबरला नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीवर भव्य दिव्य असं चर्चासत्राचं आयोजन केलेलं आहे आणि हे चर्चासत्र महाराष्ट्रातील आमचे सर्व पदाधिकारी व आपले स्थानिक सर्व इंग्रजी आणि CBSE शाळेचे संचालक आणि मुख्याध्यापक यांच्यासाठी खुले आहे। यामध्ये जवळपास 200 संस्थाचालक येण्याचा आमचा मानस आहे आणि त्या अनुषंगाने ह्या 15 तारखेला आम्ही हॉटेल अजंठा अँबॅसिडरमध्ये हा भव्य असा NEPवर चर्चासत्राचं आयोजन करत आहोत। यासाठी माननीय शिक्षण मंत्री केसर साहेब यांच्या हस्ते या कार्यक्रमाचे उद्घाटन होणार आहे। तसेच प्रमुख पाहुणे म्हणून संजयजी शिरसाट आहे, पालकमंत्री संदीपानजी भुमरे आहे, त्याच्यानंतर अतुलजी सावे आहे, त्याच्यानंतर सतीशजी चव्हाण आहे, त्याच्यानंतर विक्रम काळे आहे। तसेच सर्व शिक्षण विभागातील अधिकारी जे आहे, उपसंचालक अनिलजी साबळे आहे, MK देशमुख साहेब आहे, जयश्री चव्हाण मॅडम आहे, ह्या देखील या कार्यक्रमात उपस्थित आहे। कार्यक्रम हा आमचे हनुमंतराव भोंडवे यांच्या कार्याध्यक्ष याच्या अध्यक्ष आणि आमचे नागेश जोशी आणि महाराष्ट्राचे प्रवीण आवाळे अध्यक्ष यांच्या हस्ते किंवा यांच्या अंडरमध्ये यांच्या खाली आम्ही हा कार्यक्रम घडवून आणत आहे। त्या सर्व संस्थाचालकांनी मार्गदर्शन करावे। NEP हा खूप मोठा विषय आहे। NEP हा जो मोठा विषय आहे तो सर्व संस्थाचालकांना ज्या येणाऱ्या अडचणी आहे संस्थाचालकांच्या की शाळा रन करताना जे काही अडचणी आहे विद्यार्थ्यांच्या दृष्टिकोनातून, शिक्षकांच्या दृष्टिकोनातून, पालकांच्या दृष्टिकोनातून आणि मुख्याध्यापक आणि संचालक यांना जे काही अडचणी येतील भविष्यात त्या चर्चाचा वहापोह करण्यासाठी, त्याच्यावर चर्चा करण्यासाठी हा आम्ही NEPवर दाखवलेला आहे। औरंगाबाद में मुनक़िद कैरम के जिला सतह के मुकाबले में गुरु संत भद्र विद्या मंदिर स्कूल एलोरा के 2 तलबा ने कामयाबी हासिल की और अपने नाम डिविजनल सतह के मुकाबलों के लिए दर्ज करवा लिए हैं। जिला सतह के 17 साल की उम्र के जुमरे के ये कैरम मुकाबले औरंगाबाद के क्रीडा संकुल में मुनक़िद हुए, जिसमें गुरुदेव समंत भद्र विद्या मंदिर के तलबा में दीपक बनकर ने अव्वल मकाम और अनुज पाटनी ने दुआम नंबर से कामयाबी हासिल की और इस कामयाबी के सबब अब इन दोनों खिलाड़ियों को डिविजनल सतह के मुकाबलों के लिए मुंतखब कर लिया गया है। इन खिलाड़ियों ने अपने कोच स्पोर्ट्स टीचर संजय महाजन और आशीष कान्हेड़ की तरबियत में इस खेल में महारत हासिल की है। इस कामयाबी पर सदर इदारा दिनेश कुमार गंगवाल, स्कूली समिति के सदर मदन लाल पांडे और इदारे के दीगर ओहदेदारान और मेंबरान ने खिलाड़ियों और उनके कोचेस को मुबारकबाद दी है और डिवीज़न की सतह के मुकाबले की कामयाबी के लिए भी उन्हें नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। शहर के सिडको वालूज महानगर में घर के सामने झाड़ू लगा रही एक खातून के गले से 3 लुटेरों ने उसका 2 तोले वजनी सोने का गंठन उचक लिया और फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, तहकीकात जारी हैं। तफसीलात के मुताबिक सिडको वालूज महानगर 1 में ये वारदात जिजाऊ नगर में उस वक्त पेश आई जब एक खातून सुबह 6:45 बजे के वक्त अपने घर के सामने झाड़ू लगा रही थी। इसी असना 3 लुटेरे मोटरसाइकिल पर सवार वहां आए। उन्होंने मोटरसाइकिल की रफ्तार धीमी की और उस खातून के करीब से थोड़ा आगे जाकर फिर से वापस पलट कर आए और अचानक खातून रीता विनोद रुद्रकर के करीब पहुंचकर उसके गले से 2 तोले सोने का गंठन जबरदस्ती उचक लिया और फरार हो गए। रीता की चीख पुकार से उसके शौहर घर से बाहर आए और अतराफ के साकिनान भी मौके पर जमा हो गए थे। इस वारदात की इत्तला पुलिस को दी गई तो वालूज MIDC पुलिस ने फौरी मौके पर पहुंचकर सारिकों की सुराग रसानी शुरू कर दी। ताहम दिन दहाड़े हुए इस वाक़े से इलाके की ख़वातीन खौफज़दा हो गई हैं और पुलिस इंतज़ामिया से यहाँ माकूल हिफाजती इंतज़ाम करने और गश्त बढ़ाने का मुतालबा साकिनान ने किया है।
नाजरीन, खबरें खत्म करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मराठा रिजर्वेशन तहरीक बड़े शहरों से होकर अब गांव-गांव में हो रही है तेज। ताल्लुका कन्नड़ के 3 गांव में शुरू की गई बेमियादी भूख हड़ताल। शिवराई तवालुज निकाला गया थाली बजाओ मोर्चा। आगे आगे देखिए होता है क्या। खवातीन बचतगत वजीर आजम के रोजगार फराहमी शिविर से करें इस्तिफादा। शहर में बचतगटों की रहनुमाई शिविर में रियासती वजीर अतुल सावे ने दिया मशवरा। बारिश के लंबे अरसे बाद हाजिरी से नदी नाले हुए जलथल। अजंता का 7 कुंड और एलोरा का सीता की नहानी का आबशार हुआ शुरू। फितरत पसंदों और तमाशाइयों का हुजूम। और मिशन मरियम मिर्जा की तहरीक को मिल रहा है रोज बरोज फरोग। बारी कॉलोनी में 34वीं मोहल्ला लाइब्रेरी कायम। बच्चों में बढ़ने लगा है ज़ौक़े मुतालिया। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यहीं खत्म होता है। मैं ज़की सिद्दीकी आपसे इजाजत चाहता हूँ। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और नई खबरों के साथ। खुदा हाफिज।